सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सागर चावला और 20 अक्टूबर 2023 को हुआ था मेरा किडनी ट्रांसप्लांट। और अब आपके साथ अपनी किडनी ट्रांसप्लांट जर्नी को शेयर करते करते ऑलमोस्ट मुझे 550 दिन हो चुके हैं। जी हाँ, मुझे 550 दिन हो चुके हैं किडनी ट्रांसप्लांट को कराए हुए। अब आप लोग, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया आपकी तबीयत ठीक है, आपने वीडियोस डालना कम कर दिया है, आप वीडियोस नहीं बना रहे हो। तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे मल्टीपल इवेंट्स ऐसे हो रहे थे जिस वजह से मुझे वीडियोस बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था, बट टॉपिक्स मेरे पास आपके लिए बहुत सारे हैं। तो उनमें से एक टॉपिक पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मेरी लाइफ में क्या चल रहा था, क्यों मैं पिछले 30 डेज से, पिछले एक महीने से आप लोग के लिए वीडियोस नहीं ला पाया, वो भी मैं अब आने वाली वीडियोस में आपको बताता रहूंगा। बहुत जल्दी मेरे अब जो जितने भी रुके हुए काम थे वो सारे हो गए हैं। बहुत सारी चीजें जो पाइपलाइन में थी वो भी स्ट्रीमलाइन हो गई। तो अब वीडियोस भी रेगुलर आएंगे और मैं आपको वो चीजें बताता भी रहूंगा कि मेरी लाइफ क्या क्या कैसे कैसे चल रहा है। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले नमक। हमारी लाइफ सॉल्ट यानी कि नमक कितना इंपॉर्टेंट है, और एक किडनी पेशेंट को या एक नॉर्मल आदमी कौन सा नमक खाना चाहिए, कितना नमक खाना चाहिए, और नमक हमारी बॉडी में करता क्या है। तो बहुत डिटेल में, बिना कोई टाइम वेस्ट करे, आज हम डिस्कस कर लेते हैं नमक। तो देखिए, जो नमक होता है वो एक टेस्ट एनहेंसर का काम, बट क्या सिर्फ नमक टेस्ट एनहेंसर का काम करता है? ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं कि नमक क्यों जरूरी होता है, नमक क्या काम करता है, नमक के फायदे क्या हैं और नमक के नुकसान। तो देखिए, हमारी बॉडी नमक जो है, जो सोडियम है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट होता है हर चीज में। चाहे वो दालें, चाहे वो आपके गेहूं हो, चाहे वो आपका चावल हो, नमक हर चीज में होता है। अब नमक हमारी बॉडी में काम करता है। देखिए, सोडियम का काम आपकी बॉडी में एनर्जी जनरेट करना होता है। देखिए, बिना सोडियम के कोई भी एनर्जी जनरेट नहीं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नमक जो है, जो सोडियम जो, वो काम क्या करता है। देखिए, सोडियम कंडक्टर है एनर्जी। आपकी बॉडी में हाथ का चलना, आपके दिमाग का चलना, आपके हार्ट का बीट करना, ये सब नमक पे डिपेंड करता है। तो चाहे आप नमक खाएं, चाहे आप नमक बिल्कुल भी ना खाएं, जब भी आप टेस्ट कराओगे तो आपका सोडियम हमेशा 135 के अराउंड आएगा। आप कभी भी अपना टेस्ट कराएंगे और जब आप उसमें सोडियम की वैल्यू देखें तो नॉर्मल वैल्यू 135 के अराउंड आपको मिलेगी। उसके रीजन ये है कि जब आप नमक, बिल्कुल बाहरी नमक कंज्यूम नहीं करते हैं, जो आपकी दालें हैं, जो आपकी पल्सेस, जो वीट है, जो गेहूं, जो चावल है, उस सब में एक पर्याप्त मात्रा में नमक होता है, बट उनमें उतना नमक होता है जितने की जरूरत है। वो टेस्ट एनहांसर का काम नहीं करता, बट सोडियम हर चीज में होता है। तो नमक हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि वो हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट करता है। तो हमारे हाथ, पैर, दिमाग, दिल, सारे ऑर्गन्स नमक की वजह से ही चल रहे हैं। अब हमने ये समझ लिया कि हमारी बॉडी में नमक क्यों जरूरी है। एक एनर्जी जनरेटर का काम करता है, तो इसलिए नमक हमारी जरूरी। अब हम ये समझते हैं कि कितना नमक एक नॉर्मल आदमी के लिए जरूरी हो। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि नमक अपने संग पानी रखता है, और जब पानी आपकी बॉडी में एक्सेस हो जाएगा तो उसे कहते हैं वाटर रिटेन। जब आपकी बॉडी में एक्सेस नमक जाएगा, अपने संग वो पानी लेके जाएगा उसको, तो आपकी बॉडी में सूजन हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपको जगह जगह बॉडी फूली हुई दिखेगी, क्योंकि वाटर रिटेन उस नमक को निकालने का काम करती है किडनी। और भी तरीके होते हैं नमक को निकालने के, बट आप ये समझो कि मोटा मोटा जो सबसे बड़ा ऑर्गन है, जो सबसे काम करने वाला ऑर्गन है, जो सबसे मेन ऑर्गन है आपके नमक को निकालने का, वो है आपकी किडनी। वो किडनी आपकी अगर अच्छी काम कर रही है, आपकी सही काम कर रही है, तो उस एक्सेस नमक को वो किडनी निकालती है। किडनी और भी चीजों को निकालती है, बट मेजरली अभी हम ये समझ रहे हैं कि जो एक्सेस नमक है आपकी बॉडी में, उसको किडनी बाहर निकालती है यूरिन के। अब सबसे जरूरी है कि हमें नमक लेना। अब सवाल उठता है कि एक नॉर्मल आदमी को नमक खाना कितना चाहिए। तो देखिए, बेसिक जो है, एक नॉर्मल आदमी को भी, अगर आपको ना कोई हाई बीपी है, ना कोई और दिक्कत है, नमक से आपको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, तो नॉर्मली आपको एक जो पूरा टेबल स्पून है वो 5000 mg का होता है। अगर आप उसको आधा कर दें तो लगभग 2300 से 2500 mg के बीच आपको नमक खाना है। तो ये एक बेसिक वैल्यू है जितना नमक आपको
खाना चाहिए, बट इतना नमक तो हम खाते नहीं है नॉर्मली, इससे ज्यादा ही खाते। यही रीजन है कि जो अभी हमारी मिलेनियल्स जनरेशन, उसमें बहुत सारे केसेस आप देख रहे हो कि हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं, आप देख रहे हो कि बीपी के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा एक मिथ है जिसपे बहुत डिस्कशन हो रहा है, बहुत सारे लोगों को ये मिथ है। इस मिथ को मैं ऑलरेडी डॉक्टर कैरवी भारद्वाज के संग भी मैं क्लियर कर चुका हूँ। आप अगर उनकी वीडियो देखा हो तो मैं ऊपर शेयर कर दूंगा, आप वो वीडियो भी देखें। तो ये मिथ है कि हमारी किडनी इसलिए खराब हुई कि हमारा बीपी बढ़ गया था। देखिए, ये मिथ बिल्कुल भी नहीं है, इस मिथ पे हम आगे बात कर लेंगे। बट अभी हम देखते हैं कि जैसे आप नमक ज्यादा खाओगे तो नमक आपकी बॉडी में जितना बढ़ेगा और किडनी आपकी उतना फंक्शन नहीं कर पा रही, वो नमक नहीं निकाल पा रही, तो उस केस में आपका बीपी बढ़ता जाएगा। बीपी बढ़ेगा तो फिर वो हार्ट पे भी इफेक्ट करेगा आपके। तो अगर आपकी किडनी बिल्कुल ठीक है और आप उसको लंबे समय तक चलाना चाहते हो, तो इसीलिए आपको प्रेफर किया जाता है कि आप सॉल्ट कम से कम लीजिए। अब मान लीजिए आपकी किडनी में थोड़ी सी दिक्कत है और जो एक्सेस सॉल्ट है वो आपकी किडनी नहीं निकाल पा रही है या प्रॉपर तरीके से नहीं निकाल, तो उस केस में वो नमक, वो वाटर आपकी बॉडी में रिटेन, जिस वजह से फिर आपकी बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है और फिर आपके हार्ट पे भी इफेक्ट होता है और फिर आपकी किडनी जो काम नहीं कर रही थी वो और ज्यादा खराब होती है। तो इसीलिए आपको प्रेफर किया जाता है कि आप नमक कम से कम। अब हमने ये समझ लिया कि सोडियम आपकी बॉडी में क्यों जरूरी है, हमने ये समझ लिया कि सोडियम कितना इनटेक लेना चाहिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सागर भैया, आपने ये तो बता दिया कि नमक कितना जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, फिर आप ये भी कह रहे हो कि नमक कम से कम खाओ, तो आप ये भी बता दो कि नमक कौन सा। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि एक नॉर्मल आदमी को और एक किडनी पेशेंट्स को कौन कौन सा खाना चाहिए। देखिए, नमक अपने आप सोडियम है, तो बहुत सारे मार्केट में ऐसे नमक आते हैं जैसे टाटा लाइट, लो सोडियम। तो नमक हमेशा सोडियम बेस्ड नहीं होता है, कुछ नमक होते हैं जो पोटेशियम बेस्ड भी हो। अब मार्केट में जैसे लो सोडियम नमक आता है लोना नाम से, आप ये इमेज देख रहे हो, ये लोना नमक है, ये लो सोडियम। बट अगर आपकी किडनी काम नहीं कर रही है, अगर आपकी किडनी कम काम, तो ये जो लो सोडियम नमक है, अगर आप इसको लेते हो तो ये होते हैं पोटेशियम बेस्ड। जो नमक सोडियम बेस्ड नहीं हो वो पोटेशियम बेस्ड हो। आपकी बॉडी में अगर पोटेशियम बढ़ रहा है तो वो आपके सोडियम बढ़ने से ज्यादा खतरनाक है। किडनी ही वो काम करती है पोटेशियम निकालने, किडनी और भी बहुत सारे काम करती है, बट मेजरली अभी हम बात कर रहे हैं कि नमक निकालने का और पोटेशियम। जब आपकी बॉडी में पोटेशियम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा, तो आपको बहुत अर्जेंटली डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जो मेरा केस भी हुआ था। मेरी बॉडी में भी पोटेशियम एकदम बहुत ज्यादा, तो जब आपकी बॉडी में पोटेशियम बहुत ज्यादा हो जाता है, एकदम से आपको रश करना पड़ता है, तो वो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। लाइफ थ्रेटनिंग इन द सेंस, मतलब आप तुरंत डॉक्टर के पास जा रहे हो और उनको तुरंत आपका इलाज शुरू करना पड़ता है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने तुरंत अपना इलाज शुरू नहीं किया, तो उस केस में आपकी लाइफ को भी एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता है। तो इसीलिए जब आपकी किडनी, आप CKD स्टेज में है या आप अर्ली पता लग रहा है कि आपकी किडनी खराब है, तो आप पोटेशियम बेस्ड नमक तो बिल्कुल नहीं खा सकते। पोटेशियम बेस्ड नमक की वजह से आपको सबसे पहले पोटेशियम बढ़ेगा और सीधा आपके हार्ट पे इफेक्ट करेगा, और जैसे ही हार्ट पे इफेक्ट करेगा तो आपको कार्डियक अरेस्ट का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि किडनी पेशेंट्स कौन सा नमक खा सकते। तो देखिए, किडनी पेशेंट्स के लिए हम मिनरल बेस्ड नमक सजेस्ट करते हैं, या डॉक्टर से भी आप पूछोगे तो आपको मिनरल बेस्ड नमक सजेस्ट करे जाएंगे, जो होता है रॉक सॉल्ट या फिर सेंधा नमक। देखिए, उसमें मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सारी आपकी जो कमियां हैं शरीर की, वो आपकी रॉक सॉल्ट से पूरी हो जाएंगी। बट अगेन, उसको भी लिमिटेड मात्रा में, जो मैंने अभी आपको क्वांटिटी बताई, वही नमक आपको खाना है। जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनकी किडनी बिल्कुल एकदम ठीक काम कर रही है, जो ट्रांसप्लांट करा चुके हैं, वो लो सोडियम नमक खा सकते, जो लोना नाम से आता है, या फिर आप टाटा लाइट नमक भी खा सकते हो। वो भी उसमें सोडियम बेस्ड नहीं होता, वो पोटेशियम बेस्ड होता है, तो उसमें भी सोडियम की मात्रा बहुत कम। अब हमने ये समझ लिया कि हमको नमक खाना कौन सा है। आप किडनी पेशेंट्स के लिए आप रॉक सॉल्ट प्रेफर कर सकते हो बहुत लिमिटेड मात्रा में, या सेंधा नमक प्रेफर कर सकते हो, और या फिर जो आप नॉर्मल पेशेंट, मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप लोना सॉल्ट खाइए जिसमें लो सोडियम हो, और फिर आप प्रेफर कर सकते हो जैसे टाटा लाइट वगैरह मार्केट में आते हैं जो सोडियम बेस्ड। अब देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद एक बहुत फूडी इंसान हूँ और बहुत सारे लोगों को खाना बहुत पसंद है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप लोग के खाने में स्वाद ना रहे। मैं तो हमेशा यही चाहूंगा कि आपके खाने का स्वाद बना रहे। तो नमक जो है, जो एक्सटर्नल नमक हम डालते हैं, जो हमारी सब्जियों में नहीं है, जो हमारे दालों में नहीं है, जो हमारे व्हीट्स में नहीं है, जो हमारे गेहूं में नहीं है, उनके अलावा जो हम ऊपर से नमक डाल रहे हैं, वो नमक जो है वो हमारे टेस्ट इनहैंसर का काम करता है।
तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप लोग का टेस्ट खराब हो या मेरा टेस्ट खराब हो। तो आप ये कर सकते हो कि स्पाइस अप योर फूड से मेरा मतलब है कि जो आप मसाले यूज कर रहे हो, आप गार्लिक का यूज ज्यादा करिए, आप काली मिर्च का यूज ज्यादा करिए और ब्लैक पेपर का यूज करिए, उससे अपने टेस्ट को इनहेंस करिए। तो और जब आप जिंजर गार्लिक या ऑनियन गार्लिक का पेस्ट यूज करो तो वो पेस्ट आपका पैकेज्ड पेस्ट नहीं होना चाहिए जो आजकल मार्केट में XYZ कंपनी का आता है या किसी भी कंपनी का आता है, आप वो यूज मत करिए। आप फ्रेश पेस्ट बनाइए, फ्रेश मसाले बनाइए और फिर उनको आप यूज करिए और एक्स्ट्रा मसाले उसमें डालिए। तो आप अपना फूड को स्पाइस अप करिए। अब जब आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो आप उनसे कहिए कि आप इसमें बिल्कुल बिना नमक का खाना बनाइए। अक्सर ये होता है आप बाहर जाते हो तो आप बड़ा उसमें तेज मसाला होता है, बड़ा स्पाइसी फूड आप लोग पसंद करते हो। तो आप जहां भी जा रहे हो सबसे पहले तो आप बहुत हाइजीनिक जगह जाइए और उनसे बोलिए कि आप बिना नमक का खाना, बिना नमक का, लेकिन आप मसाले उसमें अच्छे से डाल दीजिए, अच्छे से भून के मसाले डाल दीजिए, काली मिर्च का आप प्रयोग ज्यादा करिए। तो अच्छे से भुने हुए मसालों से आप वो खाइए और उसके बाद जब वो सब्जी आपके पास आ जा रही है, जब वो फूड आपके पास आ जा रहा है तो ऊपर से चुटकी भर नमक आप उसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो जो आप ऊपर से नमक स्प्रिंकल करोगे वो कहीं ज्यादा बेटर होगा जो आप खाने में अनियंत्रित नमक उसमें डाल दे। तो ये एक बेटर ऑप्शन है कि स्पाइस अप योर फूड। एक और चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि जो आप लाल मिर्च यूज करते हो उस लाल मिर्च के भी एनहेंसर आप ऑल्टरनेटिव एक हरी मिर्च यूज कर सकते हो, तो वो भी आपका ऑल्टरनेटिव टेस्ट का काम कर सकता है। अब हमने ये समझ लिया कि हमारी बॉडी में नमक क्यों जरूरी है, हमने ये समझ लिया कि नमक क्या काम करता है, हमने ये भी समझ लिया कि एक किडनी पेशेंट को कौन सा नमक खाना चाहिए, हमने ये भी समझ लिया कि हम अपने फूड को स्पाइस अप कैसे कर सकते हैं, और हमने ये भी समझ लिया कि एक नॉर्मल आदमी को कितना और कौन सा नमक प्रेफरली लेना चाहिए। अब ये सब मेरी ओपिनियंस हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको फॉलो करिए ही करिए, बट जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, जितने मैंने डॉक्टर्स से बात करी, उस बेसिस पे मैं अपना ओपिनियन आपसे शेयर। अब बेसिकली ये तो हो गया जो खुला फूड है, जो रॉ फूड है, जो हम घर में बना रहे हैं। बट अब हमको बात करना है कि जो पैकेज्ड फूड है वो हमको खाना चाहिए कि नहीं खाना। तो देखिए, पैकेज्ड फूड के 3 आपके थंब रूल हैं कि आपको वो फूड खाना चाहिए कि नहीं खाना। बहुत इजी स्टेप्स में आपको बता रहा हूँ कि पैकेज्ड फूड आपको लेना है कि नहीं लेना है, अगर लेना है तो वो खाना है कि नहीं खाना है, कि वो आपके लिए है भी या नहीं। तो ये 3 चीजें आप बेसिक अगर याद कर ले तो आपका फूड एनहांस हो जाएगा, आपकी बॉडी इनहांस हो जाएगी, आपकी किडनी एकदम सही काम कर रही है, और आपको लाइफ में सॉल्ट से रिगार्डिंग, हाई बीपी से रिगार्डिंग कोई दिक्कत। तो बेसिकली जब भी आप पैकेज्ड फूड या कैंड फूड या पैकेट वाला फूड खरीद रहे हो तो आपको उसके बेसिक कंटेंट्स पढ़ने हैं। तो पैकेज्ड फूड को आप कैसे स्टडी कर सकते हो, ये मेरे पास एक चिप्स का पैकेट है, ये एक पैकेज्ड चिप्स है। मैं अभी इसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा, अननेसेसरी फिर कुछ और बात हो। तो अब जब आपकी यहाँ पे न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन होती है, हर पैकेट में आप देखोगे न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन होती है। मैं ये साइड में जो पढ़ते जा रहा हूँ वो आपको लगा भी देता हूँ। देखिए, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन में आपको बेसिक 3 चीजें याद करनी। 3 में से कोई एक भी आपने देखी और आपको वो समझ आ गई कि हाँ, ये चीज सागर भैया ने बताई थी, तो ये पैकेज्ड फूड मेरे लिए नहीं है। तो आप देखोगे कि 99% जो आप पैकेज चिप्स खा रहे हो, जो आप फिंगर चिप्स ले रहे हो, या जो आप रेडी टू ईट या रेडी टू फ्राई ले रहे हो, वो चीजें हमारे लिए नहीं बनी, जस्ट बिकॉज वो हमारे लिए एक्स्ट्रा सॉल्ट उसमें एनहांसर का काम होता है। अब ये जो कंपनीज हैं या जो पैकेज्ड फूड है, ये इतना ज्यादा सॉल्ट यूज क्यों करते हैं? तो देखिए, एक बेसिक थंब रूल है कि आपको किसी भी प्रोडक्ट की अगर शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो आप उसमें सॉल्ट डालें। और भी प्रिजर्वेटिव्स डलते हैं, लेकिन बेसिक अगर आप किसी चीज में सॉल्ट है तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। आप घर में भी अगर थोड़ा सा घर के कामों में इंटरेस्टेड होंगे तो अपनी दादी या मम्मी से पूछेगा कि अचार को ज्यादा दिन चलाने के लिए जब वो अचार बनाती हैं तो उसमें मसाले डाल और फिर नमक ऊपर से डाल। वो नमक किस लिए डाला जाता है? वो इसीलिए ही डाला जाता है ताकि आपका जो शेल्फ लाइफ है वो और ज्यादा हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि जितनी आपकी एक सर्विंग है, आप मान लीजिए इस पैकेट की 100 ग्राम सर्विंग है, तो 100 ग्राम में से जो आपकी कैलोरीज हैं, जहाँ जो एनर्जी है, एनर्जी से जो आपका सॉल्ट है, जो सोडियम है, वो हमेशा कम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम इस पैकेट को ले रहे हैं तो इसमें एनर्जी है 501 ग्राम और जो हमारा सोडियम है वो है 701। तो ये बेसिक थंब रूल है कि ये पैकेट हमारे लिए नहीं है, एक आम आदमी को भी नहीं खाना चाहिए। बट बेसिकली अभी मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए कि पैकेज्ड फूड में क्या क्या ले सकते हैं। तो ये जो पैकेट है जिसमें आपको कैलोरीज से ज्यादा सोडियम है, वो आपको पैकेट नहीं ले। अब
या फिर आपको ये देखना है कि जो एनर्जी लेवल है, जो आप कंटेंट्स देखेंगे, जैसे इस एग्जांपल में एनर्जी है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, सोडियम है, तो जो आपका नमक है, जो सोडियम है, वो टॉप 5 कैटेगरीज में नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 सोडियम 5th कैटेगरी। तो अगेन ये पैकेट आपके लिए नहीं। तो ये बेसिक थंब रूल है कि ये आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ये भी ध्यान नहीं रह रहा है कि ये टॉप 5 में है कि नहीं, अगर आपको ये भी ध्यान नहीं रह रहा है कि एनर्जी से सोडियम ज्यादा है कि नहीं, तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि आपका पर सर्विंग में, जैसे ये 100 ग्राम्स का, तो पर सर्विंग 240 ग्राम से ज्यादा आपका सोडियम किसी भी सर्विंग में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें 710, तो ये आपको कंसिडर करके रखना। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिससे आप अपने पैकेज्ड फूड को लेना है कि नहीं लेना है ये आप कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जो मुझे आपको बताना था कि नमक की हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है। नमक के बिना हमारी कोई काम नहीं हो सकता। नमक हमारे लिए इतना जरूरी है, उठना बैठना चलना दौड़ना, हाथ का चलना, दिमाग का चलना, दिल का चलना, सब हमारे सोडियम पे ही निर्भर करते। बट कोई भी चीज हम जब ज्यादा करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हम झेलने पड़ते हैं। तो जैसे ही आप नमक ज्यादा लोगे तो आपको अलग अलग चीजों का सामना करना पड़े। तो इस वीडियो में आज हमको यही डिस्कस करना, एक किडनी पेशेंट, एक नॉर्मल या फिर एक CKD स्टेज वाला को कौन सा नमक लेना चाहिए, कितना नमक लेना चाहिए, और जब हमारा ट्रांसप्लांट हो जाता है तो हमें बाहर से कितना नमक खाना चाहिए, और जो पैकेज्ड फूड है उसमें क्या दे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज नीचे जाके आप सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो नीचे मेरे व्हाट्सएप चैनल का और मेरे इंस्टाग्राम का डायरेक्ट लिंक भी है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मैं हर एक को पर्सनली रिप्लाई करता हूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में।